आकाश ने अपने पूरे परिवार को एक बहुत ही दर्दनाक मौत से गुजरते हुए देखा था। दरअसल आकाश की फैमिली के ऊपर किसी ने यहाँ पे कोई काला जादू या फिर कोई मंत्र वगैरह छुड़वाया था, जिसके चलते उसका पूरा परिवार कुछ महीनों के अंदर अंदर ही उसके सामने तहस नहस हो गया। आकाश की शादी हो रखी थी मेघा से। मेघा उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने भी ये चीज देखी थी। सैकड़ों पंडितों पर, सैकड़ों इधर मौलवियों पर लेकर चले गए, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चला था कि आखिर आकाश के परिवार के ऊपर ये सब कुछ किया किसने। ना परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी, ना कोई ऐसी बात, लेकिन फिर भी परिवार उनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प के मर गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में अब उनका मन ग्वालियर में रहने का नहीं करता था। उन्होंने देखा था कि उनकी माँ जो थी वो पागलों की तरह दीवारों को खुरचा करती थी, अजीब अजीब तरीके से आवाजें निकालती थी। एक बार उन्होंने अपने दांत को प्लास से पकड़ के तोड़ तक लिया था। इतनी रोकने की कोशिश करी गई, हाथ पैर तक बांध दिए गए, लेकिन वो यहाँ पर तड़प तड़प के मर गई। किसी को कुछ नहीं पता। यही काम उनके फादर के साथ हुआ, उनकी बहन के साथ। बचे थे तो सिर्फ आकाश और मेघा। अब ये लोग बचे कैसे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राज था। खैर, ये किस्सा तो पुराना हुआ। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद यहाँ पे कोई काले जादू की कहानी सुनाने वाला हूँ आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहानी तो आगे अभी शुरू होगी, अभी आप ध्यान से सुनिए। आकाश और मेघा ने ये बात सोच ली कि ग्वालियर में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग जो है यहाँ पे किसी दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं से अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करेंगे। किसी दूसरे शहर में वो लोग जाना ही चाहते थे, तो उन्होंने किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में सोचा और सोचा कि इधर कहीं पर भी, बेंगलोर, दिल्ली, कहीं पर भी हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई उनकी जॉब वगैरह नहीं थी। उनका अपना बिजनेस था जो वो किसी भी सिटी में रह करके ऑपरेट कर सकते थे। तो वो लोग यहाँ पर दिल्ली में शिफ्ट हो ही गए। अब शायद आपको ये लग रहा हो कि इधर अब दोबारा से वो कहानी शुरू हो जाएगी। एक जो घर है वो श्रापित है, उसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं और उन लोगों ने उनको दुखी कर दिया, या फिर वो काला जादू जो है वो वापस से उनकी जिंदगी में आ गया, या फिर मेघा ने शायद एक काला जादू कराया हो। ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। आज की कहानी है ही बहुत यूनिक। तो वो लोग जब उस घर के अंदर शिफ्ट हुए, घर में सचमुच कुछ ना कुछ दिक्कत तो थी उनके हिसाब से। जब वो लोग इस घर में आए थे, उन्होंने घर को देखा। आकाश इससे पहले तक भूत प्रेत जैसी चीजों में, भगवान जैसी चीजों में नहीं मानते थे। मेघा भी थोड़ा कम ही मानती थी, बस कह लीजिए ऊपर से ही थोड़ा बहुत समाज को दिखाने के लिए मेघा ने भगवान को माना तो माना, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो उनके परिवार के साथ हुआ था, काले जादू वाला सीन, उससे वो लोग मुंह नहीं फेर सकते थे। अब उनका यहाँ पे अटल विश्वास था, भगवान में भी और भूत प्रेत में भी, और ये भी उन्होंने मान लिया था कि इन चीजों से पंगा नहीं लेना है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की फितरत उसको बना देती है या बिगाड़ देती है। रात के 12 से लेकर के करीबन करीब सुबह के 4:30 बजे तक, इन 4.5 घंटों के अंदर उस घर में कुछ ऐसी हरकतें होती थी जो किसी आम घर में शायद नहीं होती। दिल्ली में वो लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पे दिसंबर के मिड में। अब आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर टेम्परेचर या तो एक्सट्रीमली हाई या फिर एक्सट्रीमली लो। तो टेम्परेचर यहाँ पे कुछ 2-3 डिग्री के आसपास था और पंखे वगैरह चलते नहीं थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका भी आगे रेफरेंस आपको पता चलेगा। रात में जब वो सोते तो उनको आवाज आती एकदम से खिड़की के बजने की। हवा ना भी चल रही हो तो खिड़की एकदम से बजती थी, जैसे कि किसी ने उस खिड़की को बहुत तेज खोला हो या फिर बंद किया हो। ना तो आकाश की हिम्मत होती, ना मेघा की, कि उठ कर के जाएं और देख सके कि उनके नए घर के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। पंडितों पर उनको विश्वास था नहीं, क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा लुट चुके थे। कुछ 2-4 दिन तक तो एक खिड़की वाला सीन चला। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तक घर में कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं है, और अगर कोई काला जादू होता तो हम इससे अच्छे से वाकिफ हैं कि इसके सिम्टम्स कुछ और ही होते हैं। लेकिन 5वें दिन मेघा ने सुबह उठते ही ये देखा कि जो उनकी टेबल थी, जिस पे यहाँ पर जार वगैरह रखा हुआ था, बचा हुआ खाना रखा हुआ था, उस सब खाने को किसी ने जमीन पे गिरा दिया, और जो शीशियां वगैरह थी कांच की, वो सब टूट चुकी हैं। इसी के साथ साथ जो उनकी तस्वीरें वगैरह थी, उसको भी किसी ने यहाँ पर तोड़ दिया है। रात में ये सारी आवाजें आती थी, दोनों की नींद भी टूटती थी, लेकिन हिम्मत दोनों में से किसी की नहीं। ये सारा सिलसिला चलता ही रहा। कुछ ऐसे ही 1-1.5 महीने और बीत गए कि एक रात को जब वो लोग सो रहे थे तो उनके दरवाजे के ऊपर एक बहुत तेज खटपट की आवाज हुई, जैसे किसी ने यहां पर किसी को बहुत तेज पटका हो। ऐसी उनको आवाज यहां पे सुनाई दी।
इस खटपट के साथ में उनके अंदर के होशो हवास ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने ये बात मान ली कि अगर हमने इस घर को नहीं छोड़ा तो ये चीज़ पूरी तरीके से पॉसिबल है कि अगले टारगेट हम लोग ही ना हो। घर में कोई भी लाश नहीं मिलती थी, कोई भी सड़न की बदबू नहीं, कोई भी ऐसी तेज हवा का झोंका नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर का दिया बुझ गया हो, ऐसा तो कभी कुछ था ही नहीं। और ना ही कभी उन्हें कोई छत पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और ना ही किसी ने उनसे संपर्क किया था। तो आखिर घर के अंदर दिक्कत क्या चल रही थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने यहाँ पर एक पंडित को बुलाया, आसपास के लोगों से उन्होंने डिस्कशन किया और उस पंडित को उन्होंने बुला लिया। लोगों ने कहा था कि भाई ये पंडित जो है ना, इतना काबिल है कि अगर आप इन्हें बुलाएंगे, चार्जेस तो इनके भले से ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। पंडित को उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। और पुराने अपने पास्ट के बारे में भी बताया आकाश ने। पंडित ने ये कहा, बेटा कुछ जगहों पर चीज़ें इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आफत तुम्हारी और दस्तक नहीं दे रही। यहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल किस्म की विधि करी, बहुत बड़ा यहाँ पे हवन कुंड बनवाया गया और घर के अंदर पूजा पाठ हुई। कुछ 2,11,000 रुपए का उनका खर्चा आ गया। अब जाकर के उनको लगा कि जो भी समस्या है वो घर से दूर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब घर के अंदर उनको किसी बिल्ली की और उसके यहाँ पे घुर्राने की आवाज आती थी। अब ये सारी चीजें जो थी, ये आकाश ने काले जादू के अंदर भी देखी थी कि उनके परिवार के ऊपर जब काला जादू हुआ था तो वहां पर भी बिल्ली वगैरह का प्रकोप देखा गया था उनके घर के अंदर। उन्हें लगा कि शायद ये सब कुछ जो है ये उस काले जादू के चलते ही है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। 36 सवाल थे उनके मन के अंदर, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पंडित को बुला करके देखा गया था, पहले केस में भी इस केस में भी कोई हल नहीं निकला। एक उपाय था मेघा के पास में। मेघा ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो शायद हमारी कुछ मदद कर सके। अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, ये अंधाधुंध कभी भी भूत प्रेत की बात पर विश्वास नहीं करते। ये पहले साइंटिफिकली उस चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इनके घर पे आया तो दोबारा से पूरी कहानी बता दी गई। उसने कहा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आज आपके घर पे रुकता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि आखिर ये सब कुछ है क्या। तीनों लोग एक कमरे में बैठे हुए थे और उसी शोर के होने का इंतजार कर रहे थे जो रात में 12 से 4:30 के बजे होता था। यकीन मानिए वो शोर 11:30 या 11 बजे ही होना शुरू हो गया। जैसे लाइट ऑफ हुई वो शोर शुरू हो गया। उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने एक बात पूछी कि आप तो 12 बजे की बात कर रहे थे, आज ये शोर 11 बजे कैसे हो गया। उन्होंने कहा, देखिए जब भी हम लाइटें बंद करते हैं, न जाने इस घर की रूहों को क्या होता है, वो कैसे जागृत होती है, लेकिन वो यहाँ पर हमें रहने देना नहीं चाहती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बैठा, उसने भी यही चीज़ देखी कि 4:30 बजे के आसपास तक ये सब कुछ हुआ। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। खाना वाना जो था वो ज़मीन पे गिरा हुआ था, वही खिड़की की आवाज़ और वही सब कुछ जो उन्होंने बताया था। अगले दिन वो यहाँ पे कैमरास वगैरह को लेकर के आया, उसने हर जगह इंस्टॉल कर दिया और उसने कहा, ये कैमरा जो है ये नॉर्मल नहीं है, इसमें अगर कोई एंटिटी होगी भी ना तो बच करके जा नहीं पाएगी। रात में दोबारा से ये सब कुछ शुरू हुआ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसी इंतजार में था कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और ऐसा हुआ भी। अगले दिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यहाँ पर उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये चीज़ दिखाई कि आपके घर की जो एक खिड़की है इसमें दीमक लगी हुई है। उन्होंने कहा, हाँ जी लगी तो हुई है, दीमक लगी हुई है। और उसने ये बात कही कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके घर के बाहर एक सीढ़ी होते हुए जा रही है जिस पे छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। वो पैरों के निशान किसी जानवर के ही थे और ध्यान से देखा गया तो एक बिल्ली के पैरों के वो निशान थे। दरअसल वो बिल्ली उस खिड़की से कूद के अंदर आती थी, खाने वाने को वो गिराया करती थी, इधर उधर वो सब कुछ यहाँ पे फैला दिया करती थी। आकाश ने कहा भी था कि हमें बिल्ली के घुर्राने की आवाज़ आई भी थी, लेकिन एक सवाल का जवाब जो था वो अभी भी नहीं मिल रहा था कि आखिर उस दरवाजे पे उस दिन वो बैंग की आवाज़ कैसे आई थी। ये किसी को नहीं पता। इसके बारे में उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये कहा, आपकी खिड़की जो खुली हुई है और जो बाहर से सीढ़ियाँ आ रही हैं, सिर्फ इससे बिल्ली तो अंदर आएगी नहीं, क्या पता चूहा आ गया हो और उसको चेस करते करते अचानक से वो बिल्ली उधर टकरा गई हो या चूहा उधर टकरा गया हो। और सर्दी का वक्त वैसे ही है और इस वक्त पे आवाज़ भी तेज़ होती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसी का ही शोर हो। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ तो आपको कुछ कह नहीं सकता, बाकी मैंने आपके सामने सब कुछ यहाँ पे पेश कर दिया। आकाश को जब ये क्लियरली समझ में आया,
उनका आज कंप्लीटली माइंडसेट चेंज हो चुका था। उनको लगा उनके परिवार के ऊपर किसी ने काला जादू नहीं करवाया था, क्योंकि घर वाली बात तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी। परिवार के बारे में भी उन्होंने ये सोचा कि कोई काले जादू वाला सीन नहीं था, मेरी माँ सचमुच पागल थी और मेरा बाप और मेरी बहन जो थी ये शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स थे, जैसा कि बुराड़ी केस के अंदर भी था कि पूरी की पूरी फैमिली एक रात में लटक गई थी। वो सभी शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के यहाँ पे पेशेंट्स थे। तो यही चीज आकाश को भी लगी और अब उनका जो विश्वास थोड़ा बहुत भगवान में और भूत प्रेत में बना भी था वो भी टूट गया। मेघा का भी विश्वास टूट चुका था। अपनी ही बेवकूफी पर वो लोग हंसने लगे कि आखिर ये सब कुछ जो घर में हो रहा था ये था क्या। भूत प्रेत वाला कोई सीन नहीं था। उन्होंने सिक्के के दूसरे पहलू को आखिर जानने की कोशिश नहीं की। अब एक बात हमेशा से ये कहते हैं कि चाहे आप भूत प्रेत में माने चाहे आप ना माने, लेकिन कभी भी किसी भी आफत को अपने सर पे मत मोलो। ये बात हर कोई कहता है। आकाश की एक नेचर थी कि वो जबरदस्ती ना वही काम किया करते थे जिस काम के लिए उनको मना किया जाता। अगर ये कह दिया जाए ना कि इस दीवार पे पोस्टर लगाना सख्त मना है तो वो वही पोस्टर लगा के दिखाएंगे। अब उनके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर तो हो चुके थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये सारी चीजें जो है बेकार की हैं। मेघा ऑन द अदर हैंड थोड़ी रियलिस्टिक सोच रखती थी। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, भूत प्रेत भले से ना होते हो लेकिन हमें किसी को कॉल आउट नहीं करना चाहिए। आकाश ने कहा मैं किसी को कॉल आउट कभी नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, और बस हम लोग यहीं पर रहेंगे, वापस मैं ग्वालियर तो जाने वाला हूँ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। एक रात की बात है, आकाश अपने दोस्त की पार्टी से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत लड्डू वगैरह भी ले लिए क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद थी। आते के साथ में ही उन्होंने उस लड्डू को अपनी वाइफ को खिला दिया और खुद भी खा गए। उनकी वाइफ ने उनको रोकने की भी कोशिश करी कि देखो तुम ये जो काम कर रहे हो ना ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर आप बाहर से कुछ मीठा लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसका टुकड़ा तोड़ करके बाहर फेंक दिया जाए, ताकि कोई भी अनजान एंटिटी, जिन्न, चुड़ैल, भूत प्रेत जो भी इधर आपके मीठे को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं वो यहाँ से दूर चले जाएं। अगर आप लोग जानते हैं इस बारे में तो जिन्न जो है वो मीठे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, परफ्यूम की स्मेल से भी। इसी के साथ साथ अगर आप चुड़ैल साधना करते हैं, किसी भूत प्रेत को भी अगर आप बुलाते हैं, कोई भी काला जादू करते हैं, तो उसके अंदर खून और मीठे की तो सख्त ज़रूरत पड़ती ही है। ये बात जो थी इससे आकाश और इसी के साथ साथ मेघा अच्छे से वाकिफ थे। आकाश ने कहा देखो यार ये बकवास की बातें ना मेरे सामने किया मत करो कि इधर से ये मत लेकर आओ, उधर से वो मत करो, ऐसे मत खिलाओ, वो मत करो। कुछ नहीं होता। भूत प्रेत क्या इतने वेले हैं जो मेरे पीछे ही पड़ेंगे हैं? और मीठा देख करके अगर ऐसा होने लग गया तो ये हलवाई जो होंगे ये तो बेचारे कब के मर जाते होंगे। ये हलवाई तो मरते नहीं है और ये हमें जरूर मारेंगे। तुम ना बहुत बेवकूफ़ों वाली बात करती हो, ये सब कुछ है नहीं। मेघा के पास में कोई जवाब था नहीं, वो बेचारी चुप ही हो गई। उसने मीठा खा लिया और वो रात ऐसे ही निकल गई। अगले दिन से मेघा की तबीयत सचमुच डाउन होनी शुरू हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ, कुछ 104 के आसपास का बुखार था। मेघा ने यह कहना शुरू किया, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना, तुमने ज़बरदस्ती वो लड्डू मुझे खिला दिया और उसी के चलते ये सब कुछ हुआ है। आकाश ने कहा डॉक्टर से दवाई लेकर मैं आ रहा हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवाई लेकर के वो आए। कुछ 3 दिन यहाँ पर कोर्स चला। मेघा की तबीयत कंप्लीटली तो ठीक नहीं हुई लेकिन ठीक ज़रूर हुई। 3 दिन तो ऐसे ही गुजरे, लेकिन उस तीसरे दिन की रात को मेघा को एक बहुत ही डरावना सपना आया। एक अनजान सी आकृति जिसकी कोई शेप उनको समझ नहीं आ रही थी, जिसका कोई क्लियर चेहरा नहीं था, वो मेघा को ये बात बोल रहा था, तेरे पति ने हमें बुला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अगर वो चाहेगा भी ना तो भी हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। पहले तो तुझे मारेंगे और फिर तेरे पति को, और ये बात अपने पति को बोल दे और जिसको बुला सकती है बुला ले। उसने हमें बुला करके जो कांड किया है उसकी भरपाई उसकी मौत से ही होगी। ये सपना जैसे ही मेघा को आया, मेघा हड़बड़ा करके उठी, पूरे पसीने में लथपथ थी। उन्होंने आकाश को यहाँ पे झंझोड़ के जगाया और कहा, आकाश तुमने क्या किया है? मुझे सच सच बताओ तुमने क्या किया है, क्योंकि मुझे अभी सपना आया है कोई अनजान आकृति मुझसे आकर के ये बात बोल के गई है। आकाश हंसने लगे और उन्होंने कहा देखो 104 डिग्री बुखार है तुम्हें और 3 दिन में भले ही तुम्हारा बुखार यहाँ पे 100 डिग्री पे आ गया हो, लेकिन बॉडी बहुत थक जाती है और इसी के चलते ऐसे सपने आते हैं। मैं किसी को क्यों बुलाऊंगा भाई,
मैंने किसी को नहीं बुलाया और ये सब कुछ जो है ना तुम्हारे मन का वहम है। ये उनकी कॉन्वर्जेशन चल ही रही थी कि बीच में एक नॉक की आवाज उनको अपने दरवाजे पे सुनाई देती है। बहुत तेज नॉक, ठक 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 बजे जा रही थी वो आवाज। ये सब कुछ जैसे ही हुआ, आकाश देखे मेघा को, मेघा देखे आकाश को। दोनों एक दूसरे से जवाब पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है, कि इतने में बाहर से किसी के वापस जाने की आवाज आई। जैसे कोई शख्स वहां पे खड़ा हो जो अंदर आना चाहता हो, लेकिन दरवाजा बंद होने के चलते ना आ पाया हो। ये दोनों में से किसी का वहम नहीं था, दोनों ने इस चीज को क्लियरली सुना। मेघा ने फिर आकाश से पूछा, तुमने किसको बुलाया है और तुमने अब कौन सी हरकत कर दी? क्योंकि मैं जानती हूं, जब से ये बात क्लियर हुई है कि इस घर के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम लगातार ये हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से यहां पे किसी को बुला लिया जाए। आकाश ने यहां पे मेघा की कसम तक खा ली कि मैंने किसी को नहीं बुलाया। अब मेघा के पास में सिर्फ आकाश पे ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगले दिन जब आकाश घर से बाहर गए और मेघा यहाँ पे घर की सफाई कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी वेडिंग फोटो जो है उसमें मेघा के चेहरे के ऊपर एक खून की बूंद आकर के टपकी। मेघा यही सोच रही थी कि आखिर ये खून की बूंद आई कैसे, कि इतने में उनके कानों पर एक आवाज पड़ी, अपने दिन गिनना शुरू कर दे, 4 दिन के अंदर अंदर तेरी मौत पक्की है, जहां जाना चाहती है वहां चली जा, तू बच नहीं पाएगी। उन्होंने आकाश को फोन किया और आकाश को फोन करके उन्होंने सारी बात बताई। आकाश वापस घर पे आए तो उन्होंने देखा सचमुच फोटो के ऊपर एक खून की बूंद है। ऐसा नहीं हुआ कि वो वापस आए तो खून की बूंद गायब हो गई, जैसा आप लोग हॉरर फिल्मों में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से आकाश से पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। आकाश ने फिर से कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया। दिन प्रतिदिन मेघा की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी। दीवारों को देख करके वो अचानक से रोने लगती, कभी कभी पंखे को ऊपर घूमता हुआ देख करके अचानक से ऐसे घूमने लगती, जैसे बच्चे घूमते हैं ना, पंखे को देख करके उसकी स्पीड को मैच करने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसी हरकतें करती। एक दिन तो आकाश ने ये देखा कि वो दीवार को यहाँ पे चबाने की कोशिश कर रही थी, और जब आकाश ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उसने बस एक बात ये बोली, तेरी बीवी की आत्मा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तूने कहा था ना मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरी बीवी की आत्मा अब मेरी है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुझे भी हम लोग ऐसे ही मारेंगे। सिर्फ इतनी बात हुई। इतना बोलते ही उनकी वाइफ अचानक से जमीन पे गिरी, नाक में से खून, कान में से खून, इमीडिएट डेथ। वाइफ बिल्कुल उनकी ठीक चल रही थी मेघा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस कॉन्वर्जेशन के बाद में एकदम से उनकी डेथ हो गई। आज पहली बार आकाश ने उस एंटिटी से बात करी थी। वो एंटिटी आज आकाश को अपना असली रूप दिखा करके गई थी। कमाल की बात आप ये देखिए कि अभी तक भी आकाश को होश आ जाना चाहिए था। वो यहां पर चाहते तो किसी अपने दोस्त से, उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते थे, या फिर किसी को यहां बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी बीवी जो है ना, ये यहाँ पर उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई जो यहाँ पर इनके सास ससुर और मेरी बहन के साथ में हुआ था, तो इसी के चलते इनकी भी उस सदमे से डेथ हो गई, और ये काफी ज्यादा बीमार वगैरह थी भी। पड़ोसियों को भी मालूम था कि 104 डिग्री बुखार वगैरह हो रखा है, लेकिन घर के अंदर वो सारी चीजें जो खून वाली बात हुई थी या फिर वो आवाजें आने की बात वगैरह, उस सपने की बातें, वो किसी को नहीं पता थी। लोगों ने विश्वास भी कर लिया, और सचमुच सदमे से ही शायद डेथ हुई होगी, जिसके चलते नाक में से खून वगैरह आया होगा। लोगों के बीच में 4 बातें हुई तो जरूर, लेकिन उन्होंने आकाश पे भरोसा कर लिया। अब यहां पर बारी थी आकाश की। आकाश को वो एंटिटी तो नहीं दिखती थी, लेकिन उनको अपनी मरी हुई बीवी अपनी खुली आंखों से दिखाई देती थी। वो उनको रास्ते पर चलते हुए, घर में घूमते हुए दिखाई देती थी, जैसे वो औरत वहीं पर मौजूद हो, और वो ये उनसे कहती थी, मैं तो इसे लेकर जा चुका, अब तेरी जो मौत है ना वो बहुत दर्दनाक होगी। मौत नहीं मिलेगी तुझे, तू चाहेगा भी ना तब भी मौत नहीं मिलेगी। इतना तड़पा करके तुझे मारा जाएगा कि तू समझ जाएगा कि तूने किससे यहाँ पर आफत मूली है। और वो यहाँ पर किसी आदमी की आवाज में बोला करती थी, जैसे कि वो कोई थर्ड पर्सन हो, उनकी वाइफ ना हो। जैसा मैंने कहा था कि उस एंटिटी की कोई शेप वगैरह नहीं थी। उस एंटिटी ने एक बात और कही थी, तेरा दिमागी संतुलन तेरा साथ छोड़ेगा और फिर जाकर के तुझे एक भयानक मौत का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ उनके साथ होने लग गया था। उन्हें घर में खाने की प्लेट के अंदर यहाँ पे कॉकरोच दिखाई देते, ऊपर उनको ऐसा लगता जैसे कि दीवारों पर सांप चल रहे हो।
अचानक से वो ऐसे पागलों की तरह हरकत करते जैसे कि वो पानी में डूबने वाले हों, जबकि घर बिल्कुल सूखा पड़ा था। ये सारी चीजें जब होने लगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 7 दिन का उनको वक्त मिला था और 7 दिन में उनकी मौत पक्की थी, उन्होंने अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त को कॉल कर ही दी। और वो लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सारी बात बताई। दरअसल बात क्या थी कि जिस रात को वो यहाँ पर अपने दोस्त की पार्टी से वापस आ रहे थे, वो दारू के नशे में टुन्न थे और उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये सारी बात बताई थी कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। उनका परिवार पागलपने के चक्कर में मरा था, जिसे वो यहाँ पे काला जादू समझ रहे थे, और उनके घर के अंदर बिल्ली यहाँ पर आतंक मचाती थी, जिसको वो भूत प्रेत का चक्कर समझ रहे थे। उनके दोस्त भी हंस रहे थे इन सब बातों को सुन करके। वो यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए मोतीचूर के लड्डू लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उनको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। उनके दोस्त ने उनको एक बात बोली थी कि भूत प्रेत जैसी चीजों में तू मानता नहीं है, लेकिन मैं तुझे शर्तिया एक बात कह सकता हूं, अगर तू किसी कब्रिस्तान के अंदर जाकर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक मिठाई का टुकड़ा रख दे और वहां पर जाकर के तू किसी को भी यहां पे न्योता दे दे कि तुम में हिम्मत हो तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तू यकीन मान आकाश, उसके ऊपर मौजूद जो भी एंटिटी होगी वो तेरा पीछा तेरी मौत के बाद तक नहीं छोड़ेगी, ये बात पक्की है। आकाश उस पीपल के पेड़ के उधर गया और उसने पीपल के पेड़ को देखते पहले तो उसके आसपास यहाँ पे उसने पेशाब कर दिया और यहाँ पर उसने उस लड्डू को रखा, थूका भी उधर और ये कहा, जिसमें दम है मुझे और मेरी बीवी को मार करके दिखाए। अपने घर का वो पता बता रहा था, नशे में तो था ही, अपने घर का पता बता रहा था और थूक रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था और ये कह रहा था, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली बाप है कौन। ये उसने बोला, वापस से अपनी कार में बैठा और यहाँ पे वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा और जाते ही उसने मीठा जो था अपनी वाइफ को खिला दिया। उसके दोस्त ने ये भी कहा था कि मीठे को कभी ऐसे खिलाना नहीं चाहिए, ये बात उनकी वाइफ ने भी कही थी, लेकिन आकाश अपनी ही धुन में मस्त थे। उसके बाद से ही ये सारी चीजें उनके साथ में होनी शुरू हो गई थी। उनके दोस्त ने उनको ये बात बोली कि तुझसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुझे ये बात कब बोली कि भूत प्रेत जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने तुझे ये कहा था कि तेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं, इस तरीके के केसेस को मैं जान चुका हूं। लेकिन आकाश, एक बात याद रखियो, आत्मा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता, सचमुच कोई नहीं लगा सकता। तूने कितनी आत्माओं को यहां बुलाया है ना, या फिर वो सिर्फ एक ही आत्मा है, इसका अंदाजा मुझे नहीं है, नहीं तो ऐसे तो मैं पागल होकर मर जाऊंगा। उसने जैसी मुझे धमकी दी थी वैसा मेरे साथ में हो रहा है। इतना उसने बोला। इतना बोलते बोलते उसने अपनी चप्पल उठाई आकाश ने और अपने ही मुंह पर वो मारने लगा। चप्पल उठा के वो मार रहा था, दीवार पे अचानक से उसने अपना सर यहाँ पे पीटना शुरू कर दिया। उसके दोस्त ने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसके पेट में उसने अपनी कोनी दे करके मारी, बहुत तेज कोनी मारी, जिसके चलते उसके मुंह से खून भी आ गया। और मुड़ करके उसने अपने दोस्त को ये बात कही, तू कुछ कर ले, कुछ भी, ये बच नहीं पाएगा। समझ आई बात? ये बात उसने बोली। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसी वक्त पे घर से बाहर चला गया। आकाश के सिर्फ हंसने की आवाज आ रही थी और जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने पीछे मुड़ के देखा तो वो इंसान दीवार पे पड़ी हुई छिपकली को उठा करके खाने की कोशिश कर रहा था। वो खड़ा खड़ा वहीं देख रहा था कि इतने में आकाश ने टेढ़ी नजर से वापस उसकी तरफ देखा। वो भाग गया। उसने यहाँ पर अपने ताऊ जी से बात करी, जो राजस्थान में एक मंदिर में बहुत बड़े पुजारी थे, और उनसे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, क्या ये सब कुछ जो है ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आकाश को यहां लेके आना पड़ेगा। दुविधा यही है कि वो आत्माएं उसको यहां तक आने नहीं देंगी। यहां पर कुछ 15 लोगों को वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लेकर के अपने साथ में आया। उन्होंने आकाश को पकड़ा और बिठा करके वो लेके जाना चाहते थे। आकाश ने सभी से यहाँ पे अपने हाथ वाथ छुड़ाए, किसी के हाथ पे काट लिया, किसी को यहाँ पे मुक्के मारने की कोशिश करी। रास्ते भर तो उछल ही रहा था। भागते भागते वो अचानक से रोड के बीच में खड़ा हो गया। एक ट्रक वहां से आ रहा था। पीछे उसने अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त को देखा। देखते हुए वो हंसा, क्योंकि वो उस वक्त पे कंप्लीटली पोजेस्ड चल रहा था। देखते हुए हंसा और रास्ते में जो ट्रक बिल्कुल सीधा आ रहा था बिना किसी दिक्कत के, उसके सामने वो कूद गया। वो तो शुक्र मानिए कि उस ट्रक वाले ने एंड मूवमेंट पर ब्रेक लगा दी, जिसके चलते यहां पर आकाश की जिंदगी बच गई। लेकिन इस हादसे के दौरान उसकी दोनों टांगे उसी वक्त पर कट गई। बड़ी मुश्किल से आकाश को उस मंदिर में लेकर के जाया गया। उसी के साथ में उसका इलाज वगैरह भी चल रहा था। जो उसकी टांगे कट गई थी उसका भी इलाज चल रहा था। कुछ यहाँ पर
17 दिन तक वो उस मंदिर में रहा। मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने ये बात बोली कि हमने इसके ऊपर से 9 आत्माओं को हटाया है। ये 9 आत्माएं जिन्न भी हो सकती हैं, कोई चुड़ैल भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन इसके शरीर के अंदर 9 आत्माएं मौजूद थी और वो 9 की 9 आत्माएं जो थी वो मरने के बाद में इसकी आत्मा को भी गुलाम बना दी। 17 दिन तक जब ये सब कुछ चला, उसके बाद में आकाश नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होकर के वो वापस उसी घर में आए। पंडित ने ये बात बोल दी थी कि तुम्हें अब कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें धागा ताबीज पहनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, वो लोग जा चुके हैं, तुम्हें कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आज तक भी आकाश को जीते जी खाती रहती है। एक तो ये कि उन्हीं की गलती की वजह से मेघा की यहाँ पर जान गई, और दूसरी ये कि उन्होंने अपनी ही जिद के चलते अपनी दोनों टांगों को गवा दिया। आज वो एक अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। पैसा वगैरह उनके परिवार के पास में पहले से ही अच्छा था, उसी से वो अपना यहाँ पर जो है गुजारा बसर कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक बेवकूफ़ी ने यहाँ पर इतनी आत्माओं को न्योता दे दिया जिसका भुगतान वो जीते जी चुका रहे हैं। जैसा उन आत्माओं ने कहा था कि तू कहीं भी चला जा, तू हमसे बच नहीं सकता। बच तो वो गए, लेकिन ये जिंदगी आज उनके लिए जीते जी किसी नर्क से कम नहीं है। दिन दिन करके वो सिर्फ घुट घुट के मर रहे हैं और बस यही सोचते हैं कि काश मैंने ये फैसला नहीं किया होता तो शायद आज जिंदगी कुछ और ही होती। कमाल की बात है ना, उनके घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आकाश के एक बेवकूफ़ाना डिसीजन ने यहाँ पर उनकी बीवी की जान ले ली और उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।